हाँ हिना कहाँ आती है ना, तब तक वो टाइम लग जाता है, आने में टाइम लगता है ना। हिना कांवरे जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनको हराने के लिए खूब कोशिशें की गई, परंतु एक महिला की रानी लक्ष्मीबाई वाली छवि ने उन्हें हारने नहीं दिया। हिना कांवरे जी के लिए एक बार जोरदार ताली। कांग्रेस पार्टी अशोकनगर में आयोजित न्याय सत्याग्रह के इस आंदोलन में हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे इस आंदोलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मानित मंच जी भैया बिल्कुल, और यहाँ उपस्थित चारों तरफ से आए हुए, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में। निश्चित रूप से न्याय की लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस न्याय की बात करते हैं, जिस न्याय की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, ये आज अशोकनगर में जो सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये उसी न्याय की लड़ाई का एक बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटी कड़ी है जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, कांग्रेस के लोग यहां मौजूद हैं, जीतू पटवारी जी पर जो एफआईआर हुई है, जो फर्जी एफआईआर हुई है, इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को इस बड़े रूप में करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आज अपराध के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिन लोगों को प्रताड़ना मिली है, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, कई वर्षों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, उन लोगों के बीच हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सारे लोग लड़ाई के विरुद्ध खड़े होइए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि आज इस आंदोलन के बाद, आज इस सत्याग्रह के बाद, यदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और मध्य प्रदेश में निवास करने वाले एक एक व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति में यदि ये बात नहीं आती कि हम विरुद्ध, अपराध के विरुद्ध खड़े हों, हम अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, हम यदि लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे तो कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे खड़ी रहेगी। ये बात जब तक उनके मन में नहीं आएगी, इस आंदोलन की सफलता मैं नहीं मानती हूं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा कांग्रेस के उन लोगों के साथ मिलकर हर उस प्रताड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहिए, क्योंकि यही हमारे नेता की लड़ाई है और यही कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। आज एफआईआर करने की बात आती है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई जेल में रहकर लड़ी है। अरे हम तो अभी बाहर हैं, आप यदि हमको जेल में भी रख दोगे तब भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये विश्वास हम हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे मध्य प्रदेश की जनता को दिलाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके का माहौल आज अशोकनगर में है, मैं तो बालाघाट से आई हूँ, यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बालाघाट है, लेकिन इस आंदोलन का उत्साह, इस सत्याग्रह का उत्साह मध्य प्रदेश के हर एक कोने कोने में, हर एक गांव में है, क्योंकि आज हर व्यक्ति ये चाहता है, उसकी निगाह है कांग्रेस की ओर, वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई का हिस्सा बने और हम सब मिलकर एक बार इस प्रदेश में पुनः परिवर्तन करें, क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से हमको भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि आज शासन और प्रशासन कोई अंतर नहीं बचा है, जो सोच बीजेपी के लोगों की है वही उनकी कार्यशैली में भी हमको दिखाई देता है। आज सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुझे पता है समय कम है और यहाँ आप सारे लोग जिस उपस्थिति के साथ आए हैं, मैं देख रही थी कि चारों तरफ पूरे मध्य प्रदेश में अभी खेती का सीजन है, खेतों में काम चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस ने जो लड़ाई की शुरुआत की है, उस लड़ाई में, उस न्याय की लड़ाई में हर एक व्यक्ति कांग्रेस का, कांग्रेस के साथ है। जो यहाँ आया है वो भी, और जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया किसी कारण से, वो भी आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।
एक बार जोरदार तालियां और तालियां उद्बोधन देने वाले उस शख्सियत के लिए भी जिनका नाम है कमलेश्वर पटेल। मैं आग्रह करता हूं अशोकनगर की इस गरिमामय मंच पर आप पधारें। सिंघावल क्षेत्र के विधानसभा से पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी परम सम्माननीय श्री हरीश चौधरी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू पटवारी जी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री दिग्विजय सिंह जी राजा साहब, उपस्थित सभी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जिलाध्यक्षगण, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण, उपस्थित सभी सम्मानित प्रदेश के कोने कोने से आए आज के इस न्याय सत्याग्रह के सभी सम्मानित जाबाज कार्यकर्ता, पदाधिकारी साथियों, आप सभी का इस जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। खुशी इस बात की है कि जिस तरह से जेल भरो आंदोलन का आह्वान था और जेल भरो आंदोलन के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी प्रदेश के हर कोने से यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताने का काम किया है कि अगर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर आप एफआईआर करते हो तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर सिर्फ एफआईआर नहीं करते हो, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करते हो। और यही संदेश यहां पर आकर पूरे कार्यकर्ताओं ने, यहां की आम जनमानस ने ये बताने का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार, संभल जाओ, समझ जाओ, अब परिवर्तन का समय आ गया है। आज ये जो न्याय सत्याग्रह है, ये न्याय सत्याग्रह किसी जीतू पटवारी जी भर के एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है। जिस तरह से आपने, आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लोधी समाज के कार्यकर्ता को, लोधी समाज के व्यक्ति को मल खिलाकर अपमानित करने का काम किया है। हम तो कहते हैं सिर्फ लोधी समाज को नहीं, सर्व समाज को अपमानित करने का, कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। इसके लिए कोई माफी की जगह समाज में नहीं होना चाहिए। भाइयों, आज समय आ गया है कि हम सजग हो जाएं। आज हर वर्ग प्रताड़ित हो रहा है। हमारे आदिवासी भाई यों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अभी यहाँ डग्गी राजा जी अपने उद्बोधन में पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि 300 लोगों का घर उजाड़ने की बात हो रही है। अरे गरीबों का घर उजाड़ने के अलावा और क्या कर सकते हो आप? भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश की सरकार कर क्या रही है? मिले हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सबके अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। संविधान को खत्म करने के काम कर रहे हैं। संविधान में जिन बातों को प्रदत्त है, आरएसएस और भाजपा के लोग, अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री का भी बयान सुना, आरएसएस के एक राष्ट्रीय महासचिव का भी बयान सुना कि ये समानता का जो व्यवहार है ये खत्म होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है। आप सबसे यही हम कहना चाहेंगे आज के ही अवसर पर कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष कर सकते हैं, उनके खिलाफ अगर 50 से ज्यादा एफआईआर पूरे देश भर में दर्ज है, पता नहीं कितना डराने की कोशिश की, पर हमारे नेता अगर नहीं डर रहे हैं तो हम सबको भी आज ये संकल्प लेके जाना है कि कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नेता अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। किसी भी वर्ग के साथ कहीं भी अगर कोई भी आवाज हमें देता है तो जिस तरह हमारे पूर्वजों ने देश को बनाने का काम किया, आजादी दिलाने का काम किया, और आजादी दिलाने के बाद जो हमें ताकत दी, जो हमें संविधान दिया, उसकी रक्षा के लिए, हर वर्ग की रक्षा के लिए एक आज हमें
2 मिनट और हम बोलना चाहेंगे। बड़े हास्यास्पद अभी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, हमारे हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष का 2 दिन पहले ओबीसी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि जब किसी प्रकार की रोक नहीं है तो पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं करते। दिग्विजय सिंह बैठे हैं 2002-03 में 27% आरक्षण, 14% भी कांग्रेस पार्टी ने, महाजन आयोग का जो रिपोर्ट थी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। उस समय भी 16 साल तक, 15-16 साल तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के थे, उमा भारती जी थी, बाबूलाल गौर जी थे, अब मोहन यादव जी आ गए। तो पिछला भी जब दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था 2014 या 15 में जाके सुप्रीम कोर्ट से, जो दिग्विजय सिंह जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाके 27% आरक्षण दिया था, उसको रोकने का काम किया। हमारी जब सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2018-19 में, कांग्रेस पार्टी ने 14% आरक्षण बढ़ा के 27% करने का काम किया। अध्यादेश लाए विधानसभा में, ऑर्डिनेंस इसको कहते हैं, कानून बनाने का काम किया। शर्म तो तब आती है कि जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो